टॉपिक अभी नेक्स्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय रैशनलाइज, और डिनोमिनेटर को ही क्यों रैशनलाइज करना है ये हम अभी देखते हैं। तो उस दिन सपोज हमें √2 जो है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये 0 हमारा 1 2, तो एक यूनिट हमने ऐसे लिया, एक यूनिट परपेंडिकुलर लिया, और जो हाइपोटेनस मिला हमें वो √2 मिला। तो अगर मैं एक नंबर लिख के दूँ कि √2 डिवाइडेड बाय 2√2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, या 2 डिवाइडेड बाय √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर मौजूद है, प्रेजेंट है। अगर मैं बोलूँ कि 1/√2 को यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो 1 को √2 के वैल्यू से डिवाइड करना, फिर आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। तो अगर उसके जगह यहाँ पे अगर मैं 1/√2 जो है उसको ऊपर भी √2 यानी न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या मिलेगा हमें, √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2। अब इस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना इजी है, क्यों? क्योंकि वी कैन रिप्रेजेंट हियर √2 हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका हाफ यानी जो भी वैल्यू हमें मिलेगा 0 से √2 का हाफ जो नंबर होगा वहाँ पे ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रैशनलाइज मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर है हमारा यहाँ पे वो इरेशनल नंबर है, हम उसे किस में कर रहे हैं, चेंज रैशनल नंबर में। कैसे चेंज कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो रैशनल नंबर हो जाए और न्यूमरेटर है वो इरेशनल रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो और इस पर कुछ हम सम्स देखते हैं। तो जो इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने में। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा एक नंबर दिया है कि 2 माइनस √5, एंड क्वेश्चन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब इसको रैशनलाइज करने के लिए हम किस नंबर से ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जो नंबर गिवन है इसे देख के, ये गिवन है a माइनस बी के फॉर्म में, a माइनस बी, और ये रूट निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने प्रॉपर्टी में देखा था कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं, तो ऐसा हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाए, और बी स्क्वायर होने की वजह से ये रूट निकल जाए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, √2 माइनस √5। अब जिस नंबर से हम इसे नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 प्लस √5, तो न्यूमरेटर में भी हम वही करेंगे 2 प्लस √5। तो ये आप देख सकते हैं किस फॉर्म में आएगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 प्लस √5, a स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, तो 5 हट जाएगा, तो ये आ गया हमारा माइनस ऑफ 2 प्लस √5 बाय 1, तो 1 बचा, तो 1 डिनोमिनेटर में रहेगा, कोई बात नहीं। हमारा आंसर क्या है, -2 माइनस √5। तो हमें एक सिंप्लीफाइड न्यूमरेटर मिल गया, जबकि ये जो नंबर था वो डिनोमिनेटर में था, हमने इसे रैशनलाइज किया और एक सिंप्लीफाइड नंबर जो इरेशनल नंबर है हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन डिनोमिनेटर को जो हमने रैशनलाइज कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म नहीं है। तो जैसा जो भी टर्म अगर नीचे दिया है तो हमें उसके ऑपोजिट साइन का टर्म यहाँ पे लेना है, ताकि ये इस फॉर्म में हो a माइनस बी और a प्लस बी, और जो आंसर हमें मिले वो a स्क्वायर यानी दोनों टर्म का स्क्वायर हो जाए। तो अगर दोनों टर्म पे रूट है तो भी निकल जाएगा, किसी एक टर्म पे रूट है तो भी निकल जाएगा। एक और हम इसमें देखते हैं, तो एक और हम यहाँ पे सम ले रहे हैं, √2 अपॉन √3 माइनस √5, और हमें इसे रैशनलाइज करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √3 पॉजिटिव है और √5 नेगेटिव है ना, इसके सामने नेगेटिव है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस √5 से, अपॉन √3 प्लस √5। तो ये क्या हो जाएगा, अब वही जो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कि √a इंटू √b क्या होगा, √a भी प्लस √a इंटू √b डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय -2। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप माइनस के ऊपर ले लीजिए, हम कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रखते, तो -√6 प्लस √10 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह हमने जो डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर था उसे हमने रैशनलाइज कर दिया, यानी डिनोमिनेटर को हमने रैशनल नंबर से रिप्लेस कर दिया जो कि इरेशनल था। इसी में मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और समझ लिया, आपके लिए होमवर्क है। √2 अपॉन -√3 माइनस √5 है, तो इसे रैशनलाइज कीजिए और इसका आंसर क्या आता है वो आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिए। तो इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर नेचुरल नंबर किया है,
तो अब हम यहाँ पे लो ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स करेंगे, ठीक है। सपोज आपने पहले भी किया होगा कि a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n वेर m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं व्हेन n इज ग्रेटर देन m। और भी कुछ प्रॉपर्टीज थे आपने देखे होंगे, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a m प्लस n। तो यहाँ पे ये जो m और n थे हमारे वो नेचुरल नंबर थे, ठीक है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे a b रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू n इंटू b रेस टू n। तो इसी तरह हम अभी यहाँ पे जो है वो रैशनल नंबर में इन सभी चीज़ों को देखेंगे, जहाँ पे आपका जो पावर है, ठीक है, ये जो आपका नीचे ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो जो आपका यहाँ पे पावर है एक्सपोनेंट, उसको हम रैशनल नंबर में चेंज कर देंगे और फिर उस पर ये लॉज अप्लाई करेंगे। तो सपोज आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है कि 8 रेस टू 3/2, इसी फॉर्म में है a रेस टू m, बट यहाँ पे m अभी रैशनल नंबर है और यहाँ पे m क्या था, नेचुरल नंबर था। तो इसके साथ हम कैसे डील करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके साथ डील करते हैं, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 3 इंटू 1/2 के फॉर्म में ये है, ठीक है। तो 8 रूट क्यूब, अब ये रूट हमने क्यों लिखा यहाँ पे, क्योंकि 1/2 जो पावर है उसे ही हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब 8 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 रूट 8, इसका क्यूब करेंगे 8 इंटू 8, 8 स्क्वायर और इंटू रूट 8। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो यहाँ देख लीजिए, रूट 8 इंटू रूट 8 इंटू रूट 8, रूट 8 इंटू रूट 8, 8 इंटू रूट 8, हमारा आंसर आया 8 रूट 8। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो हमारा रैशनल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ से एक और चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि समथिंग रेस टू n इज इक्वल टू b रेस टू n, यानी अगर यहाँ पे b रेस टू n है तो हम उसे इक्वल टू में a रेस टू द रूट ऑफ दैट n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू y, तो x हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू रूट y। यहाँ पे पावर जो एक्सपोनेंट है वो 2 था तो हमने स्क्वायर रूट लगाया। अगर इसकी जगह रहता x क्यूब इज इक्वल टू y, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलती है, क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है। तो nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू b रेस टू n। तो जैसे हम नेचुरल में करते थे, जब हमारा एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर रहता था, उसी तरह हम रियल में करेंगे। तो एग्जांपल अगर लिया है 2 रेस टू 1/3 अपॉन 2 रेस टू माइनस 2/3, तो ये a रेस टू m अपॉन a रेस टू n के फॉर्म में है। तो 2 रेस टू 1/3 डिनोमिनेटर में है, तो हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ माइनस 2/3, तो ये हमारा हो गया 2 रेस टू 1/3 माइनस माइनस प्लस 2/3, तो ये हो गया 2 रेस टू 3/3 मीन्स 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, m रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 वेयर m इज द रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर है उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। लेट प्रूफ इट, हम इसी प्रॉपर्टी से इसे भी प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 2 रेस टू 2 अपॉन 2 रेस टू 2 है, तो एक तरीका कि हम सिंपली से काट देंगे, 2 रेस टू 2 यानी 2 का स्क्वायर क्या है, 4/4, हमारा आंसर मिला 1। अगर हम ऐसे करें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, तो 2 रेस टू 2, डिनोमिनेटर में तो पावर ऊपर गया -2, जैसे यहाँ पे हमने किया उसी तरह, तो 2 - 2 क्या हो गया, 0 हुआ, तो 2 रेस टू 0, तो यही सम 2 रेस टू 0 इज इक्वल टू 1। अब ये 1 सही है, क्यों, हमने प्रूफ किया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने एक्सपोनेंट 0 ला के दिखाया कि अगर किसी भी रियल नंबर का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जब डिवीजन में एक्सपोनेंट नंबर यानी बेस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट वो डिफरेंट है, तो न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट माइनस डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट, जब यही मल्टीप्लिकेशन है तब यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। अगर यही मल्टीप्लिकेशन में है a रेस टू n b रेस टू n, तो यहाँ पे एडिशन होगा m प्लस n, ओके। और अगर बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a रेस टू n इंटू b रेस टू n में। इसे भी हम एक प्रूफ यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ करूँ 2 इंटू 3 रेस टू 2, तो 3 2 6 का स्क्वायर हमारा आया 36। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू 3 3 9 9 4 36। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमने उसे भी प्रूफ कर दिया। इसे भी अगर हम प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 2 रेस टू 1 इंटू 2 रेस टू 2, तो 2 1 2 2 रेस टू 1 यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, हमारा आंसर क्या आएगा,
8, ठीक है। और अगर अब हम इसे m प्लस n में फॉर्म में करके देखें तो 2⁻1 प्लस ये m हो गया हमारा n 2 यानी 2 क्यूब, और 2 क्यूब का आंसर भी क्या होता है 8, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट मी।